हे मेरे प्यारे भक्तों, यह एक दिव्य संदेश है जो बाबा खाटू श्याम ने स्वयं चुना है आपके लिए, इसलिए आप इसे सुन पा रहे हो। सोचिए, इस दुनिया में कितने लोग हैं जो इस अमृत समान वाणी को सुनने से वंचित रह गए। आप सौभाग्यशाली भक्तों में से एक है जिसके पास बाबा श्याम की शुद्ध वाणी पहुंच रही है। इसे हल्के में मत लेना, ध्यान से सुनना और अपने हृदय में उतारना और अपने जीवन में उतारना, क्योंकि श्याम भक्ति एक परंपरा नहीं है, आत्मा का जागरण है, अपने कष्टों को मिटाने का एकमात्र साधन है और अपने कर्मों को सुधारने का और अपने प्रभु को रिझाने का। अफसोस है, आज हम ऐसी कई गलती कर रहे हैं जो हमें बाबा श्याम से दूर कर रही है। हम पूजा तो करते हैं, पर भी हमारी पूजा हमारे शब्दों तक ही सीमित रह जाती है। हम नाम तो जपते हैं, लेकिन मन में क्रोध, अहंकार, घृणा सभी चीज़ों को जन्म देते हैं। हम खाटू धाम की तो यात्रा करते हैं, पर अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश नहीं करते। भक्तों, आज का यह संदेश आपके लिए एक दिव्य संदेश है और एक उत्तम अवसर है अपने जीवन को संवारने का। बाबा श्याम कहते हैं कि जो सच्चे मन से मेरी श्रद्धा पे आता है, मैं उसके सभी दुख हर लेता हूँ। क्या हम सच्ची में श्रद्धा मन से बाबा श्याम के दर पे जाते हैं? क्या हमारी इच्छा पूर्ति तक ही सीमित रह गई है? प्रिय भक्तों, जाने अनजाने में हम कई ऐसी गलती कर देते हैं जो हमें श्याम बाबा की कृपा से वंचित रख देती है, और हमने इसे समय रहते हुए नहीं सुधारा तो हमारी भक्ति केवल रस्म बनकर न रह जाए और अंत में हमें कुछ भी प्राप्त न हो। और क्या आप यह चाहते हो कि श्याम की भक्ति आपकी एक परंपरा बनकर रह जाए? क्या आप यह चाहते हो कि यह आपकी आत्मा को जागृत कर और आपके जीवन को धन्य कर दे? यह कोई आम बात नहीं है, यह एक अवसर है खुद को बदलने का, खुद को भक्ति में लीन करने का, श्याम बाबा के भक्ति में लीन होने का। अब बिना देर करे ही हम जानते हैं कि वह कौन सी 5 बड़ी गलतियां हैं जो हम बाबा की भक्ति से वंचित रह जाते हैं। आप भी अपनी गलतियों को कर रहे हैं तो समय आ गया है इन सभी गलतियों को छोड़ दें। बाबा श्याम की कृपा पाने के लिए पहले आलस तारो और प्रातःकाल उठ के बाबा का नाम का जप करना और उनकी आराधना करना। लेकिन अफसोस है, बहुत से लोग आलस्य के कारण बाबा का नाम सुबह नहीं जपते। बाबा श्याम के नाम के जप करने से दिन की शुरुआत बहुत शुभ होती है। जो भक्त सुबह उठते ही हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा नाम का जप करता है, उसके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। लेकिन जो अनमोल समय को व्यर्थ कर देते हैं, वे धीरे धीरे बाबा से दूर हो जाते हैं। भक्ति का दिखावा करना आजकल कई लोग प्रदर्शन बना चुके हैं। वह मंदिर तो जाते हैं, पर उनका मन सच्चे प्रेम से भरा हुआ नहीं होता। वह सेवा तो करते हैं, लेकिन समाज को दिखाने के लिए। भक्तों की आपको पता नहीं, बाबा श्याम तो मन की भक्ति को ही स्वीकार करते हैं, ना कि दिखावे की। आपकी भक्ति सच्ची होगी, बाबा बिना ही मांगे आपको सब कुछ देंगे। केवल आप दुनिया को दिखाने के लिए भक्ति कर रहे हैं तो बाबा श्याम की कृपा पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, श्याम बाबा की भक्ति का अर्थ है ज़रूरतमंदों की सहायता करना। कई लोग भक्ति तो करते हैं, पर ज़रूरतमंदों को ज़रूरत के हिसाब से सहायता नहीं करते। बाबा श्याम ने सिखाया है कि भूखे को जिसने भोजन कराया, उसने श्याम को भोजन कराया, और जो ज़रूरतमंदों की मदद करता है उसे बाबा श्याम की कृपा अपना आप ही मिल जाती है। इसलिए आप चाहते हैं कि बाबा की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे,
तो ज़रूरतमंदों की हमेशा मदद करें। बस मन्नत मांगना और कृतज्ञता जगाना। और बहुत से लोग अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए बाबा श्याम से मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होते ही बाबा को भूल जाते हैं। भक्तों, बाबा श्याम को केवल संकट के समय याद मत करो, उन्हें अपने हर सुख दुख में हमेशा याद रखो। जब भी कोई इच्छा पूरी हो तो बाबा का धन्यवाद जरूर करो। बाबा की लीलाओं पर संदेह करना। कुछ लोग बाबा की लीलाओं पे बहुत संदेह करते हैं। वह सोचते हैं कि बाबा सच्ची में हमारी मदद करेंगे क्या, और फिर किसी चमत्कार की उम्मीद करते हैं और तुरंत ही कुछ बदलाव नहीं दिखता तो उनका विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन याद रखिए, बाबा की कृपा कभी देर नहीं करती, बस उसका तरीका अनोखा होता है। बाबा अपने भक्तों का कभी अहित नहीं होने देते। आपको अपनी प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिल रहा तो धैर्य रखें। बाबा आपको सही समय पे वही देंगे जो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। भक्तों, श्याम भक्ति केवल एक रस्म नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। लेकिन आप चाहते हैं कि बाबा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, तो इन्हीं सबको मानते हुए रोज़ सुबह उठ के बाबा का जप करें और दिखावे की ज़िंदगी से दूर रहे और बाबा की सच्चे मन से सेवा करें और ज़रूरतमंदों की मदद करें, क्योंकि वही असली सेवा है। बाबा को इच्छा पूर्ति के लिए नहीं, केवल प्रेम से याद करें और बाबा पे संपूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि वह हमेशा ही अपने भक्तों का भला करते हैं। श्याम बाबा की कृपा पाने के लिए सच्ची भक्ति और अपने कर्म, बाबा को सच्ची भक्ति और कर्म से ही हम रिझा सकते हैं और अपने जीवन में प्रेम, दया, विनम्रता को अपनाइए। त्याग और सेवा। श्याम बाबा की कृपा केवल मंदिर में दिए जलाने तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए, किसी भूखे को भोजन कराइए, किसी दुखी इंसान के आंसू पोंछिए। यही सच्ची सेवा है। मन में कोई संदेह मत रखिए। जब भी कोई संकट आए तो यहीं पुकारो, हारेगा सारा बाबा श्याम हमारा। फिर देखो क्या किस तरह आपकी मुसीबत हल हो जाती है। श्याम बाबा का नाम जपना सबसे बड़ा उपाय है। जब भी मन विचलित हो, कोई संकट आए, श्याम 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 कहते जाओ। बाबा का नाम एक जादू की तरह काम करता है और आपके जीवन को संवार देता है। धैर्य और विश्वास। जब आप बाबा को पुकारो तो बाबा सही समय पे आप पे कृपा बरसाते हैं। कई बार हम अंधेर हो जाते हैं, लेकिन बाबा श्याम की कृपा कभी देर से नहीं बरसती, बस उनका तरीका थोड़ा अनोखा होता है। खाटू श्याम बाबा की चमत्कारी आपने कई भक्तों से सुनी होगी कि कैसे बाबा श्याम ने उनकी लाज बचाई और कैसे उन्हें असंभव को संभव कर दिया। कोई भयंकर संकट में था, कोई बीमारी से जूझ रहा था और किसी की नौकरी चली गई थी, और जिसने भी बाबा श्याम पे अटूट विश्वास रखा, उसकी नैया पार हो गई। एक भक्त की कहानी आपको सुनाते हैं। युवी नाम का एक युवक जो पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ था। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने हार मान ली थी और जीवन समाप्त करने का मन बना लिया था। लेकिन ऐन मौके पर किसी ने उसे श्याम बाबा के नाम का जप करने के लिए कहा। उसने रोज़ हारे का सहारा बाबा नाम का जप करना शुरू कर दिया और देखा चमत्कार। कुछ ही दिन में उसे एक नई नौकरी मिली, जिससे उसने अपना सारा कर्जा चुका दिया और आज वह एक सफल व्यापारी बन गया। बाबा श्याम की कृपा पाने के लिए भक्तों, मंदिर जाने से कुछ नहीं होगा जब तक हमारे कर्म शुद्ध नहीं होंगे। अगर आप चाहते हैं कि बाबा की कृपा आप पर बनी रहे
तो इन बातों को अपनाइए। दूसरों की मदद कीजिए, क्योंकि बाबा उन्हीं पर कृपा करते हैं जो दूसरों के लिए आगे आते हैं। मंदिर जाके सिर्फ मन्नत मत मांगो, लेकिन बाबा का धन्यवाद करो जो आज तक आपको दिया है। सिर्फ परेशानी में ही नहीं, हर खुशी में भी बाबा को याद करो। अपने माता पिता पूर्वजों को आप ही सम्मान करो, क्योंकि उनकी सेवा में ही शाम की सेवा छिपी है। हर दिन कुछ समय बाबा के कीर्तन नाम जपने में समय लगाओ। यही तुम्हें असली आनंद और शांति देगा। प्रिय भक्तों, यह जीवन बहुत ही छोटा है, इसे व्यर्थ चिंता और मोह माया में मत गवाओ। बाबा श्याम ने हमें यह जीवन शैली प्रेम और भक्ति के लिए दी है। हम अपना जीवन अनमोल रूप से जीते हैं तो बाबा की कृपा हम पर बनी रहती है।